पहले लीगल नोटिस भेज दोगे बिना क्लाइंट के? हमेशा सबसे पहले आपके पास आएगा कंप्लेनेंट। क्या होगा? आपके पास आएगा कंप्लेनेंट। क्या लेके? आपके पास आएगा चेक लेके, वो चेक जो कि बाउंस हो गया होगा। ठीक है, सबसे पहले जब आपके पास बाउंस चेक आ गया, देन आप उसका चेक करेंगे कि अमाउंट कितना है, कब वो बाउंस हुआ है। ठीक है, वो चीज़ें चेक करेंगे। रीज़न क्या है चेक बाउंस का? क्योंकि बैंक चेक के साथ में वो स्टेटमेंट भी लेके आएगा जिसमें लिखा होगा कि चेक बाउंस का रीज़न क्या है। उसके अंदर आपने रीज़न चेक कर लिया। उसके बाद आप ये देखेंगे कि वो बैंक है कौन से ब्रांच का, क्योंकि जो 138 में जो ज्यूरिडिक्शन है वो आजकल ज्यूरिडिक्शन बनता है कंप्लेनेंट के बैंक का, जहाँ पर कंप्लेनेंट ने वो चेक डाला था हाँ, उसके अकॉर्डिंग आपका ज्यूरिडिक्शन डिसाइड होता है कि आपको जो केस डालना है 138 का वो कौन से ज्यूरिडिक्शन में डालना है। देन उसके बाद आप जैसे ही आपके पास चेक आता है तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बाउंस ऑफ द चेक, यानी कि जब आपका चेक का स्टेटमेंट मिल गया आपको, उसके बाद 1 महीने का आपके पास टाइम होता है कि आप उसके अंदर नोटिस भेज दें। किसको? एक्यूज पार्टी को। क्यों भेजा जाता है नोटिस? क्योंकि देयर मे बी द पॉसिबिलिटी एंड देयर इज सपोज टू डू कि मतलब ये मैटर क्या पता सेटल हो जाए। भाई उसकी इंटेंशन ना हो बाउंस होने की, लेकिन वो गलती से बाउंस हो गया, क्या पता वो पेमेंट दे दा के आपको ख़त्म कर दे, आपको केस डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये माना जाता है। आपने नोटिस भिजवा दिया, नोटिस भिजवाने के बाद आपको 15 दिन काउंट करने हैं, शार्प 15 दिन। ये नहीं कि आपने 14 दिन बाद ही केस डाल दिया, नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी जजमेंट है कि अगर एक भी दिन आपका कम रह जाता है 15 में तो आपका केस डिसमिस हो सकता है। इसीलिए आपको कंप्लीट 15 दिन, जब से आपने पोस्ट किया अपना नोटिस, उसके बाद आपको 15 दिन देने ही देने हैं। जिस दिन आपने लीगल नोटिस भेज दिया उसके नेक्स्ट डे से आप 15 दिन काउंट करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही 16वां दिन आता है यू कैन फाइल द कंप्लेंट केस। आप कंप्लेंट केस बना लें अपना और वो फाइल कर सकते हैं। अगर आपको 15 दिन के अंदर जवाब नहीं आता तो आप अपना केस फाइल करें। जो पूरी प्रोसीडिंग है इसकी, ये होती है हमारी 45 डेज़ की, यानी कि 1 मंथ आपका नोटिस पीरियड हो गया। ठीक है, कि 15 दिन आपने भेज दिया, 15 दिन के अंदर 15 दिन आपने वेट कर लिया, ये आपका नोटिस पीरियड हो गया। फिर उसके बाद 15 दिन जो बचे आपको, आपने उसमें अपना कंप्लेंट केस फाइल कर दिया। कंप्लेंट केस फाइल हो गया। अब क्या होगा? कंप्लेंट केस फाइल होने के बाद की जो प्रोसीडिंग वो क्या है, उसमें फिर आपको जज साहब सुनेंगे कि भाई आपका जो केस था वो जेन्युइन है या नहीं है। आपने जो आपके पास चेक जो आया है वो बाउंस हुआ तो क्यों हुआ है, और आप एसेंशियल क्या है। 138 के मैटर करते हैं कि जो आपने केस डाला उसके एसेंशियल क्या है, आपके पास पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं या नहीं है। जैसे 138 के लिए क्या ज़रूरी है? चेक होना चाहिए आपके पास बाउंस, आपके पास रिटर्निंग मेमो बैंक का होना चाहिए कि चेक क्यों बाउंस हुआ है, देन आपके पास लीगल नोटिस होनी चाहिए, उसकी पोस्टल रिसीट होनी चाहिए और उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट होनी चाहिए कि वो उसको मिला फिर भी उसने पैसे नहीं दिए हमारे। इसीलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी ये सब चीज़ें चेक करने के बाद, जैसा आप ज्यूरिडिक्शन चेक करने के बाद, अब तो साथ में वो भी जा रहा है ना डिजिटल मोड पे भी, हम डिजिटल मोड पे। अरे तो वो ये तो जज साहब की प्रोसीडिंग है, जज साहब तो चेक करेंगे इस चीज़ को, सारी चीज़ें एसेंशियल ज़रूरी है या नहीं है। सब चीज़ चेक करने के बाद जज साहब ऑर्डर कर देंगे आपके एक्यूज़ को नोटिस करने के लिए। ठीक है, आपने पीएफ फाइल किया, एक्यूज़ को नोटिस हो गया, देन एक्यूज़ आपका अपीयर हो गया। उसके बीच में जब आपकी फर्स्ट डेट होती है, ठीक है, उसी के बीच में आपसे प्री समनिंग एविडेंस करवा लिया जाता है जो चेक बाउंस के केस में होता है। उस दिन मैंने समझाया था। पीएससी हो गया आपका, पीएससी हाथ के हाथ हो जाता है। एक्यूज़ आता है, एक्यूज़ से फिर नोटिस फ्रेम किए जाते हैं, जैसे सिविल में कहते हैं ना इशू फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, उससे पूछा जाता है कि आपने चेक दिया, क्यों दिया था, किस लिए दिया था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंप्लेनेंट धोखे से चेक साइन करवा के बाउंस करवा लेते हैं। तो इसलिए एक हमारा क्या है, लॉ क्या है, लॉ कहता है दोनों पार्टीज़ को सुनो, दोनों पार्टीज़ की सुनने के बाद फैसला लो। तो दोनों पार्टीज़ को हमें सुनने का मौका देना पड़ेगा, उसको भी दूसरी पार्टी को भी। तो दूसरी पार्टी से हम पूछेंगे भाई तुमने चेक दिया था, क्यों दिया था, जज साहब पूछेंगे। तो उस पर नोटिस फ्रेम किए जाते हैं कि वो उसका क्या डिफेंस है। उसके बाद आपकी 145(2) की एप्लीकेशन
दी जाती है एक्यूज पार्टी की तरफ से कि मैं कंप्लेनेंट को क्रॉस एग्जामिन करना चाहता हूँ। अगर आप 145(2) की एप्लीकेशन मूव नहीं करते तो ये कोर्ट मान लेती है कि आप कंप्लेनेंट को क्रॉस एग्जामिन नहीं करना चाहते, ठीक है। फिर उसके बाद कोर्ट क्या करती है, फिर आगे चल जाती है। कोर्ट आगे चलेगी, क्या कराएगी, एसए 313 सीआरपीसी में पहले एसए होता था, लेकिन अब तुम्हारी वो आ गई है BNSS, तो उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी, अगर आप अपना डिफेंस देना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, डिफेंस एविडेंस पे आपका मैटर लग जाता है। आप बताएंगे कोर्ट को 315 मूव, पहले 315 सीआरपीसी होता था, उसमें मूव करते थे कि हम डिफेंस एविडेंस देना चाहते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो आप 315 मूव करेंगे एप्लीकेशन, अदरवाइज आपका केस डिफेंस एविडेंस पे ना जाके डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट पे लग जाएगा। आर्ग्यूमेंट के बाद फिर जजमेंट पे लग जाएगा। तो ये होती है पूरी प्रोसीडिंग 138 की, ठीक है। समझ में आ गई? बिल्कुल